Hi everyone, this is शिवांगी देसाई. वेलकम टू आवर चैनल फिट भारत. आई एम बैक. आज हम करने वाले हैं लोअर बॉडी वर्कआउट, जिसमें अगर आपके हिप्स थाइज में फैट है तो आपके लिए दिस इज़ अ मस्ट. अगेन फुल बॉडी वर्कआउट करना पड़ेगा. कोई भी एरिया में आप फैट दूर करना चाहते हैं, कोई एक एरिया में नहीं. बट आज से शुरुआत करते हैं. कुछ लोग पहली बार जो जुड़े हैं, सो यू नो दैट हम ऊपर से नीचे पहले वार्म अप करते हैं. तो सबसे पहले नेक को नीचे लेकर आइए. चिन को नीचे टच करने की कोशिश कीजिए नेक के साथ और धीरे से ऊपर लेकर जाइए. एक और बार नीचे एंड ऊपर. तीसरी बार नीचे एंड ब्रीद आउट ऊपर. साइड. आपके कान को शोल्डर को टच करने की कोशिश करिए. राइट एंड लेफ्ट स्लोली. ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कीजिए. नाउ योर शोल्डर्स. आगे ऊपर पीछे नीचे फुल मोशन में सर्कल बनाइए. पीछे की ओर लेकर जाइए हाथ को. धीरे धीरे. फील द मसल्स. एंटी क्लॉकवाइज फुल मोशन दीजिए. अगर ये करेंगे तो इसमें कुछ इफेक्ट नहीं आएगा. फुल मोशन, फुल मोशन. 2 more. ऑल राइट. नाउ योर रिस्ट. सर्कल बनाइए. फील कीजिए रिस्ट को. एंड एंटी क्लॉकवाइज. रिस्ट को स्ट्रेच भी कर दीजिए. इसमें आपके थोड़े से बाइसेप्स और फोर आर्म्स भी स्ट्रेच होंगे. धीरे से. ब्यूटीफुल. नाउ द सर्कल. हिप सर्कल बनाइए स्लोली. क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज. स्लोली फील कीजिए. आपका कोर इसमें एंगेज होगा, उसे फील कीजिए. धीरे धीरे स्लोली एंड एंटी क्लॉकवाइज. ब्यूटीफुल. आपके नी के सर्कल बनाइए. सो दोनों पैर को एकदम करीब लेकर आइए और क्लॉकवाइज सर्कल. क्लॉकवाइज सर्कल. गुड मॉर्निंग सना. गुड मॉर्निंग भावना, अभिनंदन, पंकज. एंटी क्लॉकवाइज. ऑसम. नाउ हैमस्ट्रिंग को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे. सो उसके लिए चेयर का सपोर्ट लीजिए, वॉल का, पिलर का, किसी का सपोर्ट लेकर पैर को ऊपर खींचिए. नी से ऊपर खींचिए एंड दूसरे पैर से धीरे धीरे. इसमें आपका बैलेंस भी इम्प्रूव होगा. एक लेग पर पूरे बॉडी का वजन कैसे उठाया जा सकता है वो भी आपका इम्प्रूव होगा. एंड पंजे को पीछे खींचिए. बॉडी को स्ट्रेट रखिए. चेस्ट अप रहेगा, देखना सीधे है. और पंजे को पीछे खींचिए. खींचिए. यहाँ पर स्ट्रेच आना चाहिए. एंड सेकेंड लेग. बॉडी स्ट्रेट रहेगा, चेस्ट अप है एंड पंजे को पीछे खींचिए. ऑसम. नाउ एंकल सर्कल. सो क्लॉकवाइज and anti-clockwise. Same with the second leg. So clockwise circle. चेयर का किसी का सपोर्ट लीजिए अगर बैलेंस लूज हो रहा है. हेमांग गुड मॉर्निंग. कंचन गुड मॉर्निंग. प्रशांत. एंड एंटी क्लॉकवाइज.
ग्रेट। नाउ पहली एक्सरसाइज से हम शुरू करते हैं। लेग्स, ये हिप्स और थाइज में बहुत ज़्यादा जो फैट जमा हुआ है, और इनडायरेक्टली जब आप बेली फैट को भी कम करना चाहते हैं ना, लोअर बॉडी का वर्कआउट करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर लोअर बॉडी स्ट्रेंथन होगा तो आपका जो बेली है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। सो लोअर बॉडी के लिए सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसमें एक पैर को ऊपर उठाइए, राइट लेग को ऊपर उठाइए, नीचे लेकर जाइए पर टच नहीं करना है, और फिर उसे साइड में लेकर जाइए। अगेन एक लेग को, राइट लेग को ऊपर उठाइए, नीचे लेकर जाइए, टच नहीं करना है, एंड साइड में। दिस इज फ्रंट एंड साइड लेग रेस, फ्रंट एंड साइड लेग रेस। इसमें साइड में चेयर रखिए, साइड में पिलर या कुछ रखिए, उसका सपोर्ट लेकर करेंगे तो आसान हो जाएगा। अदरवाइज ऐसे अगर कर सकते हैं तो ऑसम। बॉडी को स्ट्रेट रखना है, बॉडी को स्ट्रेट रखिए, एंड फ्रंट एंड साइड लेग रेस, फ्रंट एंड साइड लेग रेस। इन केस ये साथ में नहीं होता है तो ऊपर लेकर जाइए, नीचे टच कीजिए, एंड देन साइड में, नीचे टच कीजिए, ऊपर लेकर आइए, नीचे टच कीजिए, एंड साइड में, जो आपको कंफर्टेबल लगे। बट ऑफ कोर्स आपको लिमिट को थोड़ा सा तो पुश करना ही पड़ेगा। टोटल इसके ट्राई करें कि 10 काउंट्स हो एक लेग के। ऑसम। नाउ द सेकेंड लेग। सो सेकेंड लेग से भी हम सेम चीज़ करेंगे। तो आपका लेफ्ट लेग जो है उसे उठाइए, एंड साइड, फ्रंट एंड साइड, फ्रंट एंड साइड। कम ऑन, इसके 10 राउंड आसानी से कर सकते हैं। चेयर का सपोर्ट लीजिए, अगर चाहे तो पैर को नीचे टच कीजिए और फिर साइड कीजिए तो आसान हो जाएगा। अगर कर सकते हैं तो विदाउट टचिंग, फ्रंट एंड साइड लेग रेस। ऑलरेडी आपको यहाँ पर बर्न फील हो रहा होगा। दिस इज़ अ वंडरफुल एक्सरसाइज। स्लोली कीजिए, फील कीजिए, ब्रीदिंग को फील कीजिए, स्लोली, स्टेडीली, एंड द लास्ट। ऑसम, ग्रेट, सुपर। अब हम करेंगे हमारा फेवरेट स्टैंडर्ड एक्सरसाइज जो सबको करनी चाहिए, और वो है स्क्वाट। स्क्वाट अगेन मैं दिखा देती हूँ कैसे करना चाहिए। अगर आप 50 साल से ऊपर है या आपके नी में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप चेयर के ऊपर बैठेंगे। कैसे बैठना है? यहाँ पर अगर चेयर है तो आप सिर्फ नीचे बैठ जाएंगे चेयर पे, फिर ऊपर उठेंगे, चेयर में बैठेंगे, ऊपर उठेंगे, चेयर में बैठेंगे। पर इन केस आप कर सकते हैं तो दोनों लेग को शोल्डर डिस्टेंस जितना रखना है। सो शोल्डर डिस्टेंस इतना जो है उतना ही डिस्टेंस दोनों पैर के बीच में होना चाहिए। एंड आपको नीचे बैठना है इस तरह से कि आपका नी टो से आगे ना चला जाए। तो ये अगर हो रहा है, गलत हो रहा है, पीछे जाना चाहिए, यानी कि हिप्स पीछे खींचिए, बॉडी को स्ट्रेट रखिए, आपका बैक थोड़ा सा आर्च होगा, थोड़ा सा मुड़ेगा इस तरह से, और फिर नीचे बैठना है। जितना आप नीचे बैठ सकते हैं, एटलीस्ट 90 डिग्री एंगल बने, और फिर ऊपर लेकर आइए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हाथ को सामने रखिए तो और ज़्यादा बैलेंस होगा। ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। नीचे स्लो जाना है, ऊपर फास्ट आना है, एक्सप्लोसिव। नीचे स्लो, फास्ट, स्लो एंड फास्ट, स्लो एंड फास्ट। ये आपको आइडियली हफ्ते में 3 से 4 बार करना ही चाहिए। स्क्वाट तो आप हर रोज कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। 15 काउंट्स कीजिए। स्लोली नीचे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 2 more counts. Breathe in, breathe out. Slowly नीचे and ऊपर. Beautiful. Was it easy? Yes. स्नेह सर आने वाले हैं जल्द ही। रश्मि, नी पेन है तो कौन सी एक्सरसाइज? ये सारी एक्सरसाइज में स्लोली जो कर सकते हैं, जिसमें नी का बहुत इस्तेमाल नहीं है, वो कीजिए। जैसे ये स्क्वाट
मत कीजिए, बट अब वाली जो एक्सरसाइज मैं दिखा रही हूँ वो कीजिए। हमने जो साइड लेग रेस किया था ना, अब वो हम लेटे लेटे करने वाले हैं। सो लाइंग लेग रेस, साइड लेग रेस। उसके लिए मैट पर आ जाइए और साइड में इस तरह से लेट जाइए, ओके। और विष्णु जी की पोजीशन मैंने बताया था, याद है? तो इस तरह से आप आराम कर रहे हैं, वैसे देखिए पैर को सीधा रखना है। आपका जो एल्बो है कंधे के नीचे आने वाला है, और अगर चाहे हाथ को ज़मीन पर रखिए और फिर एक पैर को ऊपर उठाइए एंड नीचे लेकर आइए, ऊपर उठाइए, नीचे लेकर आइए, ऊपर नीचे, स्लोली, वेरी स्लोली। जब नीचे लेकर आए तब ब्रीद इन, ऊपर लेकर आए तब ब्रीद आउट। अगर थोड़ा सा भी ये मुश्किल लगता है तो आप पूरा लेट जाइए। सो इस तरह से लेट सकते हैं, हाथ को सीधा रख सकते हैं या तो हाथ के ऊपर आपका हेड रख सकते हैं और फिर लेग रेस कीजिए। ये सबसे आसान है, धीरे धीरे कीजिए, झटका नहीं लाना है। नी पेन अगर है तो ये वाला आप कर सकते हैं, सिंपल है, बिल्कुल आसान है। 10 काउंट करने हैं। यहाँ पर आपको फीलिंग आने वाला है, आपके हिप्स, आपके थाइस, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, सारे मसल्स इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। स्पेशली ये एरिया जो है, जो यहाँ पर फैट है, उसके लिए, ग्लूट्स के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। एंड ऑपोजिट साइड, सो उल्टे दूसरी जगह पर लेट जाइए। सो अगर इस पोजीशन में रह सकते हैं तो इस पोजीशन में आपको लेग रेस करना है। आपका एल्बो जो है वो कंधे के नीचे आना चाहिए, और ये अगर मुश्किल लगता है तो आप लेट सकते हैं, हाथ जो है शोल्डर के ऊपर हेड रख दीजिए और फिर धीरे से, आप तो ये है ना सोते सोते भी कर सकते हैं। सुबह आप जब उठे तब ये करके उठे, कितना आसान है। ये कीजिए और फिर लेग सर्कल बनाइए, तो लेग सर्कल भी हिप्स, थाइस, बेली सभी के लिए काम करेगा। स्लोली, वेरी स्लोली, 10 काउंट करेंगे, 2 मोर, ब्रीद आउट, नीचे आए तब ब्रीद इन। ऑसम, ग्रेट। हाउ वाज इट इजी? नाइस, ओके। कंसिस्टेंट पूजा नहीं है ना तो मत कीजिए, बिकॉज अगर आप एक दिन करते हैं तो वो तो वेस्ट गया। अगर आप कंटिन्यूअस करते हैं, कंसिस्टेंट करते हैं रेगुलरली, तो ही उसका मतलब है। अदरवाइज आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए ना वो नहीं मिलने वाला है। ऑलराइट, सो पीरियड्स में हिताक्षी आप कर सकते हैं। बॉडी को सुनिए, बॉडी आपको कहेगा। अगर कंफर्टेबल फील होता है तो कीजिए, एक्सट्रीम कभी ना करें, बट हाँ जो कंफर्टेबल है वो कीजिए। कभी कभी इच्छा होगी तो कीजिए, नहीं है तो डोंट वरी, सिर्फ वॉक कीजिए। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें भी सीधा सो जाइए एंड हिप ब्रिज करना है। ये तो हमने काफ़ी बार किया है, आई होप आप सबको याद है। पैर जो है उसे बहुत दूर भी नहीं रखना है, बहुत करीब भी नहीं रखना है, इतने डिस्टेंस पर रखिए। दोनों हाथ ज़मीन को, फ्लोर को नीचे धक्का मारते हुए इस तरह से आपको रखना है और हिप्स को ऊपर उठाना है, एक ब्रिज बनाना है सीधा इस तरह से। ये लाइन सीधी होनी चाहिए। इस पोजीशन में आपको 3 सेकेंड होल्ड करना है और फिर नीचे लेकर आइए, ऊपर, ब्रीद आउट, होल्ड फॉर 3 सेकेंड्स एंड नीचे, ऊपर 3 सेकेंड्स होल्ड एंड नीचे, 3 सेकेंड्स होल्ड एंड नीचे। इसके 10 काउंट कीजिए। 4, 5 ही करने हैं। कम ऑन एवरीवन, इजी है, बहुत इजी है, ये कोई भी कर सकता है, इतना आसान है। आपको ये एरिया में बर्न फील होगा। हिप्स, हिप ब्रिज इसका नाम है, हिप ब्रिज। 2 मोर एंड द लास्ट वन।
Awesome, great. How are you feeling, guys? Is it easy? 50 प्लस के लिए yes, कृष्णा. आपको बॉडी में जो कंफर्ट लेवल है उसके मुताबिक धीरे धीरे स्लोली कीजिए. सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं. सिर्फ आपको अगर बैक में इश्यू है तो बहुत संभाल के करना पड़ेगा. नी में इश्यू है तो नी जहाँ पर इन्वॉल्व होता है वो वाली एक्सरसाइज थोड़ी धीरे धीरे करनी पड़ेगी. कंफर्ट लेवल के मुताबिक कीजिए. बट करेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कर पाएंगे या नहीं, और स्ट्रेंथन नहीं हो पाएगा लोअर बॉडी. नेक्स्ट एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज, वो है सुमो स्क्वाट. सुमो स्क्वाट में दोनों पैर शोल्डर डिस्टेंस से दूर रहेंगे. इस तरह शोल्डर डिस्टेंस से दूर रहेंगे और मेरे पैर ऐसे नहीं हैं, क्रॉस में है. क्रॉस में इस तरह से, बिल्कुल साइड में भी नहीं है, क्रॉस में है. ओके. और मुझे इसमें नीचे बैठना है. सो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल बन रहा है और ऊपर आना है. धीरे से कीजिए जितना कम. अगर आप यहाँ तक भी कर सकते हैं ना, नो प्रॉब्लम. जितना कर सकते हैं कीजिए. नीचे आइए. अगर सीधी लाइन बन सकती है ऑसम, नहीं बन सकती, यहाँ तक है तो यहाँ से ऊपर आइए, नो प्रॉब्लम. बट एवरी डे इम्प्रूव. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. नीचे स्लो, ऊपर फास्ट. स्लो, ब्रीद आउट. स्लो, ब्रीद आउट. बैक को स्ट्रेट रखिए, बैक को स्ट्रेट रखिए. ब्रीद आउट, ब्रीद आउट. ईजी है, बहुत ईजी है. स्लोली ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. कितना आसान है ये. आसान सी एक्सरसाइज आपके ये सारे इनर थाई, ऊपर क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, आपके हिप्स, सभी के ऊपर वर्क कर रहा है. सुमो स्क्वाट. 2 more. And the last. Beautiful. Awesome, awesome. पसीना अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप ज़रूर एक आध से पानी पी सकते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, आपको लेग लिफ्ट करना है और होल्ड करना है थोड़ा सा. ओके. सो जाइए मैट के ऊपर. अगेन ये हर कोई कर पाएंगे, सभी के लिए है. पैर को सीधा कीजिए और पैर को ऊपर लेकर आना है. सो यहाँ ऑलमोस्ट अगर 90 डिग्री ला सकते हैं, ग्रेट. या अगर यहाँ तक है तो भी नो प्रॉब्लम. बट इसे होल्ड कीजिए, सिर्फ यहाँ पर होल्ड कीजिए एंड फील. अब धीरे से नीचे लेकर आइए, वापस ऊपर उठाइए, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए 3 सेकेंड. नीचे लेकर आइए, टच नहीं करना है और ऊपर लाइए. जमीन को टच किए बिना पैर को ऊपर लाना है. 3 सेकेंड होल्ड करना है और धीरे से नीचे, ऊपर, होल्ड, नीचे. नीचे जाए तब ब्रीद इन, ऊपर आए तब ब्रीद आउट, होल्ड एंड नीचे. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, होल्ड. नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट, होल्ड. लास्ट काउंट. नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट एंड होल्ड. ऑसम. नीचे लेकर आइए एंड जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स. ब्यूटिफुल. आसान था राइट? बहुत आसान था. दिस वॉज लेग रेस. गुड मॉर्निंग राखी, मनीषा. पाकिस्तान से संग है, संग जायब. गुड मॉर्निंग. ओके. नाउ एक और एक्सरसाइज, लंजेस. लंजेस भी आसान है, सबको आना चाहिए. स्टैंडर्ड एक्सरसाइज है लेग्स की. क्या करेंगे, सीधे खड़े रहिए और एक पैर को आपको आगे लेकर आना है. ओके. इस तरह से कि मानो नीचे जब आप जाए तब 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए. सो यहाँ ऐसे. सो ये 90 डिग्री एंगल बना है. फिर वापस आना है, मुझे पैर को पीछे लेकर आना है, वही पैर को आगे लेकर आना है, नीचे जाना है, ऊपर, पीछे.
अगर ये मुश्किल लगे ना, साइड में चेयर रखिए, बहुत आसान हो जाएगा। चेयर का सपोर्ट लीजिए, आगे आइए, नीचे, ऊपर, पीछे, कितना सिंपल है। इसमें आपके पूरे लेग्स वर्क कर रहे हैं, स्पेशली आपका जो ये वाला मसल्स जो है उसमें स्ट्रेच फील कीजिए। थ्री मोर, 7 किए हैं, 3 मोर, 8। चेयर का सपोर्ट लीजिए, आसान हो जाएगा। एंड द लास्ट, ब्यूटीफुल। लेफ्ट लेग आगे, सेम, नीचे, पीछे, लेफ्ट लेग आगे, चेयर का सपोर्ट लीजिए तो आसान हो जाएगा। अगर आप चाहें हिप्स के ऊपर हाथ रखिए, कमर के ऊपर हाथ रखिए। ऑसम। 3, 10 करने हैं दोनों साइड, 2 एंड द लास्ट वन। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। हाउ वॉज दिस वन? गुड मॉर्निंग कल्पेश, योगेश, गुड मॉर्निंग। थैंक यू योगेश। नेक्स्ट वर्कशॉप कृष्णा दिवाली के बाद है, बट एक नया वर्कशॉप मैं ला रही हूँ जो मैं कुछ ही समय में बताऊँगी। इट्स अ वंडरफुल वर्कशॉप, सरप्राइज है आपके लिए, कुछ ही देर में मैं बताने वाली हूँ। तब तक नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं और उसमें हम इनर थाई के ऊपर, ये वाला जो एरिया है ना, दिस एरिया, उसे स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और यहाँ पे भी फैट जो है ना, उसके लिए एक एक्सरसाइज है जिसमें अगेन विष्णु जी की पोजीशन याद कीजिए। यहाँ इस तरह से आ जाइए और मैं पहले आसान वाला दिखा देती हूँ। हाथ को सीधा रखिए, शोल्डर के ऊपर आपके हेड को रेस्ट कर दीजिए। एक हाथ को यहाँ पर रख सकते हैं नीचे ज़मीन पर। राइट लेग जो है उसे यहाँ रखिए, आपके लेफ़्ट नी के आगे रखिए। वहाँ आपके पैर को स्ट्रेट रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा नीचे आएगा। और दूसरा जो लेग है, लेफ़्ट लेग, उसे आप ऊपर उठाएंगे। अब ये बहुत ऊपर नहीं आने वाला है, बट जितना यहाँ तक आ सकता है नो प्रॉब्लम, जितना आ सकता है उतना उठाइए और देखिए आपके इनर थाई में कितनी स्ट्रेंथ है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके इनर थाइस के लिए, उसे स्ट्रेंथन करने के लिए। अगर ये भी मुश्किल लगे ना, आप पैर को नीचे रेस्ट कर सकते हैं और फिर इसे ऊपर उठाइए। जो आपको आसान लगे, जितना आप कर पाए। 10 काउंट्स, कम ऑन एवरीवन। 3, 2 एंड द लास्ट। ब्यूटिफुल। सेम दूसरे साइड पर करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, या तो पूरे लेट जाइए, हाथ जो है आपका शोल्डर, उसके ऊपर आपके हेड को रख दीजिए। दूसरे पैर, लेफ़्ट पैर जो है राइट नी के आगे आएगा और राइट पैर को ऊपर उठाना है। राइट पैर का इनर थाई वर्क करेगा। स्लोली ब्रीद इन, ब्रीद आउट। टोटल 10 काउंट्स। जितना कंफर्ट लेवल है उतना कीजिए, बहुत सिंपल है। 2 एंड द लास्ट 1। ब्यूटिफुल। दिस वाज सिंपल सा एक्सरसाइज जिसमें हमने इनर थाई के ऊपर काम किया है। ओके, एक और एक्सरसाइज करेंगे हम जिसमें आपको एक डायमंड शेप बनाना है ऑलमोस्ट, और फिर किक करना है। शेल एंड किक, शेल एंड किक, शेल एंड किक। कैसे करना है? अगेन लेट जाइए। आप अभी जिस पोजीशन में थे विष्णु की, वही पोजीशन में पैर को ऐसे कर दीजिए, नी से फोल्ड कर दीजिए और ये करना है। ये आसान है, सब कर पाएंगे। ओके, बट इसमें एक ट्विस्ट है, आपको क्विक किक करना है। आप ऊपर जब जाए किक कीजिए, वापस आइए, नीचे आइए, ऊपर किक, नीचे, वापस आ जाइए, किक। आप एक शेल बना रहे हैं और किक कर रहे हैं, शेल बना रहे हैं एंड किक, शेल एंड किक, शेल एंड किक, शेल। सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, सेम चीज़ हम दूसरे लेग से करेंगे। ऑपोजिट साइड पर आ जाइए एंड पैर को
नी से फोल्ड कर दीजिए, शेल बनाइए, किक, वापस नीचे, शेल बनाया, किक, वापस नीचे, किक, सिंपल। अगेन दिस एक्सरसाइज एवरीवन कैन डू। इसमें आपका कोऑर्डिनेशन भी वर्क करेगा, कितना याद रहता है आपको सीक्वेंस। ऑसम, ग्रेट, सुपर्ब। सिर्फ एक एक्सरसाइज बाकी है, ओनली वन मोर टू गो। कम ऑन एवरीवन। फैट कम करना है, थोड़ी एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी, अपने आप को पुश करना ही पड़ेगा। लास्ट एक्सरसाइज जो है उसमें आप सिजर्स करेंगे। सो दोनों पैर को है ना आपको इस तरह से मानो कैंची चला रहे हो वैसे आपको चलाना है। सो इसमें आपके थोड़े से एब्स भी यूज़ होंगे और आपके थाइज, हिप्स भी यूज़ होंगे। लेट जाइए सीधा, दोनों पैर को ऊपर उठाइए, दोनों पैर को ऊपर उठाइए और कैंची की तरह पैर को क्रॉस कीजिए, क्रॉस कीजिए, क्रॉस कीजिए। दोनों हाथ ज़मीन पर है, लोअर बैक ज़मीन पे टच करके है एंड कैंची चलाइए, पैर को ऊपर उठाकर जितना कंफर्टेबल हो सकता है। फील कीजिए आपके हिप्स मसल्स को, थाइज मसल्स को। एंड 3, 2, 1, ब्यूटिफुल। कम बैक, कम बैक, कम बैक। 10 एक्सरसाइजेज हमने की, आसान वाली 10 एक्सरसाइज की। हाउ डिड यू फील? लेट मी नो इन द चैट। हाउ डिड यू फील? मुझे बताइए कमेंट में कैसा लगा आपको। यस, जो अनाउंसमेंट की जो मैं बात कर रही थी, जो ज़्यादातर लोग मुझे आप पूछ रहे थे नेक्स्ट वर्कशॉप कब है। बी योर ओन डॉक्टर वर्कशॉप को तो दिवाली के बाद वक्त लगेगा, 1 महीने के बाद। बट नेक्स्ट वर्कशॉप सोमवार को, इस सोमवार को 2 नवंबर को, 2 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक 5 दिन मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रही हूँ जिसका नाम है फेस योगा ऑनलाइन वर्कशॉप। वाव, नाम कितना अच्छा है, राइट? फेस योगा ऑनलाइन वर्कशॉप। क्यों? क्योंकि हम ये मसल्स को तो हिट कर लेते हैं, बट सबसे कम से कम यूज़ होने वाले मसल्स जो है ना वो है फेशियल मसल्स। यहाँ पर 57 से भी ज़्यादा मसल्स है हमारे पूरे फेस में, और उसमें से ज़्यादातर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जो करते हैं उसे गलत तरीके से करते हैं। जब आप ये वाली मैं कुछ एक्सरसाइजेस सिखाऊंगी कि फेस की एक्सरसाइज कैसे करना, जिसकी वजह से कुछ लोग होते हैं 30 के दिखते हैं 40 के, वो इसीलिए क्योंकि वो इस मसल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पुअर लाइफस्टाइल। पुराने ज़माने में इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट आज लाइफस्टाइल बदल चुका है, इसीलिए इस मसल को ट्रेन करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आपकी स्किन भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, तो इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। जिन लोगों को इश्यू है स्किन के रिगार्डिंग, रिंकल है, डार्क सर्कल है, आपको यहाँ पर काफ़ी सारे रिंकल्स आ चुके हैं जिसे क्रोस फीट कहते हैं, ये वाला जो एरिया है, ये चीक बोन जो है वो नीचे जा चुके हैं बिकॉज ग्रेविटी की वजह से पूरे चीक, पूरा फेस जो है नीचे 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 जाते रहता है, आंखें ड्रूपी हो जाती है। ये सारे इश्यू के लिए मैं आपको सोल्यूशन आसान सा दूंगी। 12 मिनट का फेस योगा टेक्निक है जो मैंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। आपका नेक से लेकर डबल चिन से लेकर ऊपर तक पूरा जो एरिया है कैसे आप लिफ्ट कर सकते हैं, और कैसे और ज़्यादा आप ग्लोइंग चेहरा जो आपका ऑलरेडी है, सिर्फ वो सप्रेस हो चुका है, आपकी ओरिजिनल ब्यूटी जो है वो कैसे आप और ज़्यादा बाहर निकाल सकते हैं, ओरिजिनल आपका स्किन क्वालिटी कैसे निखार सकते हैं, वो मैं बताने वाली हूँ। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट फेस योगा, मैं आपको न्यूट्रिशन फॉर स्किन, बहुत सारे 5 पिलर होते हैं स्किन को हेल्दी बनाने के लिए, वो सारे पिलर्स के बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत सारा मज़ा आने वाला है, प्रैक्टिकल्स होगा। एंड दिवाली से पहले अगर आप ये कर देंगे ना तो इट्स गोइंग टू बी अ फन एक्सरसाइज। आप सोएंगे बहुत अच्छे से, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, आपका ओवरऑल जो मूड है एनहांस हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बिकॉज योर फेस इज़ गोइंग टू स्पीक। यहाँ पर जो पूरा जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं कितना अच्छा फील करते हैं, यहाँ की एक्सरसाइज भी करेंगे और ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। अच्छा, वो क्लास जो है वो व्हाट टाइम होने वाला है? रात को, शाम को 9 से 10:15, 9 से 10:15 होने वाला है रात को। 5 दिन होगा,
क्योंकि 5 दिन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और अलग अलग नॉलेज पाने वाले हैं स्किन के बारे में। कुछ मैं आपको हेयर स्किन के मास्क देने वाली हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रेसिपीज़ वगैरह है। अब ज़रूर मैंने लिंक में हमारे पेज के ऊपर डाला हुआ है ये जो वर्कशॉप है उसका डिटेल और उसकी लिंक, ज़रूर जा सकते हैं एंड यू कैन रजिस्टर। बट स्ट्रेचिंग अभी भी बाकी है, ओके स्ट्रेचिंग अभी भी बाकी है। तो मेरे साथ क्या करना है, पैर को ऊपर उठाइए, एक पैर को ऊपर उठाइए एंड इसे स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच जितना हो सकता है, स्ट्रेच होल्ड कीजिए उसे। लास्ट वाला जब आप करें ना स्ट्रेच, उसे ज़्यादा होल्ड करना है। शुरुआत वार्म अप कर रहे हैं उसमें ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप डायनेमिक कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा फास्ट। दूसरे पैर से स्ट्रेच 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 फील कीजिए, जितना हो सकता है मैक्सिमम कैपेसिटी से कीजिए एंड पीछे लेकर जाइए पैर को, ये वाला स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच एंड दूसरे पैर से स्ट्रेच। ऑसम। आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा स्ट्रेच है, और वज्रासन में अगर पीछे जा सकते हैं तो ग्रेट। सो लेग का स्ट्रेचिंग करना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपको थोड़ा सा सॉरनेस कल होने ही वाला है। आई सी यू ऑन वेनसडे को फिर से मैं आपको वर्कआउट करवाने वाली हूँ सुबह 8 बजे शार्प। सो आज हुआ है 28 अक्टूबर को मैं आपको वापस मिलूंगी एंड 2 नवंबर टू 6 नवंबर को मैं आपको वर्कशॉप में मिलने वाली हूँ, फेस योगा ऑनलाइन वर्कशॉप। हैव अ वंडरफुल डे एवरीवन, बाय बाय।